Hello students, I am Sunny Gupta of Maths teacher. Today we'll discuss about chapter 2nd of class 9th polynomial. The topic is factor theorem. ठीक है, जो पहला है दैट इज चेकिंग ए फैक्टर. फैक्टर थ्योरम में हमें क्या होता है कि फैक्टर थ्योरम के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि कोई भी पोलिनोमियल दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है. टू चेक इफ़ जी एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है या नहीं है. इफ़ ऑन डिवाइडिंग पी एक्स बाई जी एक्स, अगर हम पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड कर दें, वी गेट रिमाइंडर ज़ीरो, देन जी एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स. इट मीन्स अगर हम डिवाइड करके देखते हैं, अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज़ नहीं है. जैसे कोई भी चीज़ हम 6 को 2 से करते हैं, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर ज़ीरो आया, रिमाइंडर ज़ीरो आया, इसका मतलब 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6. सेम यहाँ पर है, यहाँ पर एक पी एक्स है, ठीक है, यहाँ जी एक्स है. अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो जी एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, अदरवाइज़ नहीं. ठीक है, नहीं है. एग्जाम्पल है पी एक्स गिवन है, जी एक्स गिवन है, रिमाइंडर हमें पता चल चुका है. बाय रिमाइंडर थ्योरम हम ईजिली रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं. इस जी एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, पुट जी एक्स इज इक्वल टू जीरो. सबसे पहले हमने क्या करा, जी एक्स को इक्वल टू ज़ीरो रखा, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली -1. वो -1 वैल्यू जो है वो मैंने पी इसके अंदर रख के देखी, जो भी आंसर आया वो क्या है, रिमाइंडर है. रिमाइंडर क्या आया, 2. अगर रिमाइंडर 2 आया है तो इसका मतलब ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो नहीं है तो ये फैक्टर नहीं है. बहुत इजी तरीका है. जिसका भी आपको पता करना है कि फैक्टर है नहीं है, उसको इक्वल टू ज़ीरो रखो, वहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो. वो वैल्यू जिसका आपको पता करना है कि फैक्टर है या नहीं है उसके अंदर रखें. ठीक है, उसके अंदर रखने के बाद अगर रिमाइंडर आपका ज़ीरो आता है तो फैक्टर है, अदरवाइज़ नहीं है. फैक्टराइजिंग बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म से फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे. तो ठीक है, एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 12 है, तो हमें किस तरीके से करना है. एक्स स्क्र का कोफिशेंट क्या है, 1 है, तो 1 और लास्ट वाली जो टर्म है दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 12. तो कोई भी दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके क्या है, 12 आए, और प्लस या माइनस करके क्या है, 7 आए. तो दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आता है, दैट इज़ 4 एंड 3, और प्लस करके क्या आता है, 7. ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता चलता तो जो भी मल्टीप्लाई करके आता है आप उसके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे. अब इन तीनों को यूज़ करके हमें फैक्टर पता करने हैं. जैसे 2 2 ज़ा 4, 4 एंड 3, 3 2 ज़ा 6, 6 और 2, बट 6 और 2 ऐड करके 8 आता है, इसलिए हमने 4 एंड 3 लिया है. ठीक है, तो हम 7x को क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे 4x प्लस 3x में. अब इन दोनों में कॉमन लेंगे x प्लस 4 रह जाएगा, इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे, x प्लस 4. ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो हमेशा सेम आनी चाहिए. अगर ये आपकी सेम नहीं आ रही है तो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं रॉन्ग हो चुका है. ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन में से हमने x प्लस 4 कॉमन लेना है, बच गया क्या, x प्लस 3. तो ये दो फैक्टर आपके बन चुके हैं. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसलिए आपके दो फैक्टर हैं. ओके, तो ये तरीका है फैक्टराइजिंग बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, और ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए मैंने बताया. नाउ फैक्टराइजिंग बाय फैक्टर फॉर्मूला, ये आपका ज़्यादा यूज़ नहीं होता लेकिन हमें टॉपिक है तो हमें बताना पड़ेगा. ठीक है, फैक्टराइजिंग बाय फैक्टर फॉर्मूला. क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज वाई स्क्र माइनस 5y प्लस 6 बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम. अगर ये स्पेशली आता है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम तो आपको इस तरीके से करना है, अदरवाइज नहीं करना. इसके 3 4 स्टेप हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं. स्टेप फर्स्ट क्या है, वी चेक वाई स्क्र इज मल्टीप्लाई बाय 1. इसका मतलब कि कोफिशेंट ऑफ क्वाड्रेटिक, जो भी आपका फैक्टर वो क्वाड्रेटिक टर्म है उसके कोफिशेंट जो है वो 1 होना चाहिए. ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसमें जो भी आपका वाई स्क्वेयर है या एक्स स्क्वेयर है उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 है. यहाँ तो ऑलरेडी 1 है, अगर 1 नहीं होता है तो आप इस पूरी इक्वेशन को उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे. जैसे 5 है तो आप पूरी पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देंगे, 5/5 1 हो जाएगा. ठीक है, अगर यहाँ 6 है तो पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर देंगे. बस मोटिव क्या रहेगा, वाई स्क्वेयर का कोफिशिएंट जो है वो आपने 1 बनाना है. ठीक है, तो वी चेक इफ़ वाई स्क्वेयर इज मल्टीप्लाइड बाय 1, ऑलरेडी है. फिर क्या करना है, राइटिंग आपको वाई स्क्वेयर माइनस 5y प्लस 6 को आपने दो फैक्टर्स में ऑलरेडी डिवाइड कर दिया, y माइनस ए वाई माइनस बी. अब ये तो क्लियर है कि इसके दो फैक्टर होंगे. ठीक है, तो हमने इसको जनरल टर्म में लिख दिया, y माइनस ए वाई माइनस बी. कोई भी फैक्टर है इसी तरीके से लिखा जाता है ना, दो मल्टीप्लिकेशन में दो टर्म आती हैं तो हमने लिख दिया.
अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो वाई स्क्वायर माइनस वाई ए प्लस बी प्लस ए बी, तो ये ए बी जो है ये कांस्टेंट टर्म आपको पता है क्या है, 6 है। इक्वेट कर देंगे हम इनको, ठीक है। इक्वेट करने के बाद ए प्लस बी की वैल्यू 5 हो जाएगी, ए बी की वैल्यू 6 है। हमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म लेनी है, ए बी की वैल्यू क्या है, 6 है। अब ए बी की वैल्यू 6 है तो हम क्या करेंगे, 6 के फैक्टर करेंगे, क्या आएगा, 6 इंटू 1 हो जाएगा और 6 के 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो 3 फैक्टर आ गए, 1 2 3, और हम माइनस में भी लेंगे, -1 -2 -3। फैक्टर्स तो 3 है, 1 2 3, लेकिन हम वैल्यूज़ क्या क्या लेंगे, माइनस में भी लेंगे। तो 1 2 3 और -1 -2 एंड -3। अब हमें इन 6 पर इसकी वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। अगर इन 6 में से किन्हीं भी 2 पर आपकी वैल्यूज़ 0 आ जाती है, इट मीन्स वो 2 क्या हैं, उसके फैक्टर हैं, वो ए और बी की वैल्यू हैं। क्योंकि यहाँ तक तो हम कर चुके हैं, हमें सिर्फ ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो हम डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे, हमारे पास डायरेक्ट फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो हम वो फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं। तो हमने पहले y की वैल्यू 1 रखी, 2 आया, y की वैल्यू 2 रखी, 0 आया, y की वैल्यू 3 आई, 0 रख 0 आ गया। तो हम इससे आगे करेंगे ही नहीं, क्यों, हमारे पास 2 0 आ चुकी हैं। अगर नहीं आती तो हम -1 -2 -3 भी रख के देखते, ठीक है। तो 2 0 आ चुकी हैं, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है कि हमने a की वैल्यू क्या लेनी है, 2, और b की वैल्यू क्या लेनी है, 3। आप किसी को भी a b की वैल्यू आप किसी को भी ले सकते हैं। आपने डायरेक्ट इसमें पुट कर दिया, आपके पास ये आ गया क्वेश्चन, ठीक है। ये सिर्फ तभी करना है जब आपको फैक्टर थ्योरम से बोला गया हो। फैक्टराइजिंग क्यूबिक पोलिनोमियल, टू फैक्टराइज क्यूबिक पोलिनोमियल पी एक्स वी फाइंड एक्स इज इक्वल टू ए वेयर पी ए इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड है। अगर क्यूबिक पोलिनोमियल के आपको फैक्टर निकालने हैं तो सबसे पहले हम हिट एंड ट्रायल मेथड से कोई भी अपनी तरफ से एक वैल्यू लेंगे, 0 1 2 3 -1 -2 -3, कुछ भी वैल्यू लेंगे जिससे वो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब मान लो एक्स इज इक्वल टू 2 से जो है वो पोलिनोमियल 0 हो जाता है, तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल एंड x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। x इज इक्वल टू ए 0 हो गया, अगर 0 हो जाता है तो x माइनस ए क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। तो x माइनस ए से आप क्या करेंगे, पी एक्स को डिवाइड करके देख लेंगे। पी एक्स से डिवाइड करने के बाद अगर आपका कोशेंट आता है, कोशेंट हमेशा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आएगा, अगर कोशेंट आपका क्वाड्रेटिक आता है आएगा तो आपने उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फिर से क्या करना है, फर्दर फैक्टराइज करना है। उसके 2 फैक्टर फर्दर निकल जाएंगे, ए फैक्टर आपका यहाँ से आ जाएगा, 2 फैक्टर वहाँ से आ जाएंगे, 3 फैक्टर आपके निकल जाएंगे। 3 ही क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है। इस तरीके से देखो, ये क्वेश्चन गिवन है, हमने क्या करा, पी एक्स को 0 बनाना है तो हमने एक्स की वैल्यू 0 रखी, तो -120 आ गया, 1 आ गई तो 0 आ गया। तो x इज इक्वल टू 1 क्या है, इसकी 0 है, तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर हो जाएगा तो हमने पी एक्स को किससे डिवाइड करना है, x माइनस 1 से डिवाइड करना है, ठीक है। जी एक्स निकालने के लिए हम, क्योंकि हम इसको डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इंटू क्वोशंट लिखा है, रिमाइंडर तो 0 है, तो जी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पी एक्स बाय एक्स माइनस 1। तो हमने डिवाइड करके देखा, हमारे पास क्वोशंट ही आ गया, ठीक है। डिवाइड तो करना आता होगा, नहीं मैं बता देता हूँ। पहली टर्म को x की पावर 3 को x से डिवाइड करा, एक्स स्क्वेयर आ गया, एक्स स्क्वेयर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, कट जाएगा, -22 ये आ जाएगा पूरा। अब पहली टर्म को पहली टर्म से फिर से डिवाइड करेंगे, -22 x, ठीक है। फिर से हम करेंगे फर्दर ऐसे ही, तो जब हमारा रिमाइंडर तो 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब जो कोशेंट आया है उसके हमने फर्दर फैक्टराइज करना है, 2 फैक्टर आ जाएंगे, जैसे स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स हम करते हैं, 2 फैक्टर यहाँ से आ गए, 1 फैक्टर ये, तो पी एक्स के हमारे पास 3 फैक्टर आ गए, तो यही हमें फाइंड आउट करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।